नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको उसके बारे में बात करने वाले। तो यहाँ पे इस बार क्वेश्चन हमारे पास में बनने वाला है कि जो माध्यक होता है, जो आपके पास में मीडियन होता है, कि पहले हमने निकाला आपके सामने जो आपके सामने क्या होता है एवरेज होता है, जो माध्य होता है उसको बाद में निकाल दिया। इसके बाद में हमने निकाला रेंज, रेंज के बाद हम निकालेंगे यहाँ पे जो क्या बनता है हमारे पास में माध्यक बनता है, जो हमारे पास में क्या होता है मीडियन, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले। तो यहाँ पर बोला गया कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है 5 7 8 9 4 3 का माध्यक निकालो। तो पहले जो डाटा हमारे पास में दे रखे उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में इसको लिखना होगा। तो पहले यहाँ पर देखो कि सबसे छोटा नंबर क्या है कि 3 आ रहा है, 3 के बाद में आपके पास में 4 आएगा और 4 के बाद में 5 आ रहा है, 5 के बाद में 6 इसमें है नहीं तो 7 आ रहा है, 7 के बाद में यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 के बाद में यहाँ पे अक्षर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो संख्या क्या बन गई कि 1 2 3 4 5 6 6 संख्या बन गई। तो यहाँ पे बोलेंगे कि n बराबर हमारे पास में क्या बन गया यहाँ पे कि 6 आ रहा है, जो कि हमारे पास में क्या बनी हुई है कि सम संख्या बनी हुई है। क्या बनी हुई है, इसको बोलते हैं कि सम संख्या आ रही, तो इसका वैल्यू यानी कि जो n का वैल्यू हमारे पास में बना वो क्या है सम बना है। तो यहाँ पे हमारे पास में इसका जो माध्यक बनेगा वो 2 बनेगा, मतलब कि आगे वाले 2 नंबर को छोड़ दो और पीछे वाले 2 नंबर को छोड़ दो तो बीच वाले 2 नंबर बन गए, वही क्या बनता है इसका माध्यक बनता है। अब ये आएगा कैसे उसके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाली है। तो पहले हमारे पास में बनता है कि जो n/2 होता है वो पद होता है कि n/2वां पद हमारे पास में होगा। इसका मतलब देखो कि हमारे पास में क्या है कि n का वैल्यू क्या आ रहा है 6, तो 6 के अंदर आप 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास में क्या आएगा कि 3वां पद आएगा। तो 3 नंबर पे पद हमारे पास में कौन सा बना हुआ है, 3 नंबर पे आ रहा है कि 1 2 3 यानी कि 5 आ रहा है कि तो इसका जो पहले वाला माध्य बनेगा कि हमारे पास में क्या बनेगा माध्य यहाँ पे 5 बनेगा। लेकिन इसका एक माध्यक और बनेगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे पहले हमारे पास में आ रहा है कि n/2 तो आएगा प्लस उसमें एक और ऐड करना होगा और वो हमारे पास में क्या होगा वो वाला पद हमारे पास में यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले बोला गया था कि 6/2 आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा कि 3 आएगा और 3 में आपको एक और जोड़ना है तो वो क्या आएगा कि 4वां पद हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पर क्या आएगा कि 4 नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है वो पद बनेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर पे आ रहा है कि 7, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका माध्यक हमारे पास में 7 बन जाएगा। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है पे कि जो डाटा आपके पास में दे रखी उनके बारे में बात करने वाले। पहले 4 है, 3 है, 5 है, 6 2 है, तो इनको पहले आपको अवरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। तो पहले हमारे पास में यहाँ पर 2 आएगा, 2 के बाद में यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में 5 आएगा, 5 के बाद में हमारे पास में क्या बनेगा 6 बनेगा। अब इनको संख्या को गिनो कितनी है 1 2 3 4 5 संख्या है। तो n बराबर हमारे पास में यहाँ पर क्या आ रहा है कि 5 आ रही, जो कि हमारे पास में क्या आ रही है कि विषम संख्या आ रही। तो इसको क्या बोलते हैं जो हमारे पास में बनी हुई की विषम संख्या। अब इसका माध्यक हमारे पास में क्या बनेगा एक ही बनेगा, मतलब कि आगे वाले 2 नंबर छोड़ दो, पीछे वाले 2 नंबर छोड़ दो, बीच में कौन बच गया वो हमारे पास में क्या हुआ माध्यक। अब इसको हम कैसे निकालेंगे कि मतलब कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है कि 5 आ रहा है, 5 क्या विषम संख्या है, तो इसका माध्यक क्या बनेगा हमारे पास में क्यों बनेगा कि n+1/2वां पद बनेगा। तो यहाँ पर इसको भी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो हमारे पास में क्या बनेगा देखो कि n का वैल्यू क्या है कि 5 बनेगा, 5 में आप 1 जोड़ दो, बट्टे में 2 कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा 5 और 1 6 बन गया, तो 6/2 बनेगा। तो 6/2 का मतलब होता है कि 3वां पद होगा। 3 नंबर पे कौन सी संख्या बना रही है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो पहले नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे 4 आ रहा है। तो जो हमारे पास में जो इसका माध्यक बनेगा वो हमारे पास में क्या आएगा कि 4 नंबर का है, यानी इसका जो आंसर बनेगा करेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि पहले की 2 3 है, इसके बाद में 4 था, हमने इसको एकदम आसान तरीके से भी देखा है और उसका कॉन्सेप्ट उसके तरीके से भी हमने यहाँ पे देख लिया कि n का वैल्यू 5 था जो कि विषम संख्या है। अब इसमें आपको 1 जोड़ना है, बट्टे में 2 लगाना है कि n+1/2वां पद होगा। तो 5 + 1 क्या हो गया है 6 बन गया, 6/2 बराबर 3वां पद होगा। मतलब कि 3 नंबर पे कौन सी टर्म है, तो 3 नंबर पे पहले पर ये, 2 पर ये, 3 पे कौन है 4 आ रहा है, तो 4 ही क्या बन जाएगा इसका माध्यक हमारे पास में बन जाएगा। तो साथ ही उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया होगा कि मीडियन कैसे निकालते हैं, माध्यक आप लोग कैसे निकालते हैं। जब आंकड़े हमारे पास में कैसे होते हैं, जो डाटा हमारे पास में होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, तो उसका माध्यक आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सपोर्ट करें और लाइक सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय।